तुम हवेली के गेट पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। ठीक है बाबू साहब। क्या बात है दादाजी? लगाया से आया हो बाबूजी द्वारे, लगाया से आया हो बाबूजी द्वारे, नहीं कोई दुनिया में बाबू हमारे। भूख से मर रही मेरी पत्नी अंधी, भूख से मर रही मेरी पत्नी अंधी, इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे। बाबूजी, भूखों से जान जा रही है। आज कई दिनों से एक टुकड़ा रोटी तक नसीब नहीं हुआ बाबू, थोड़ा सा खाना दे दो बाबू, थोड़ा सा खाना दे दो। दादाजी आपको भोजन मिलेगा। आप हमारी हवेली पर आए, घबराओ नहीं। सीधा खाना मिलेगा। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वार आए हो कुछ सोच करके, मेरे द्वार आए हो कुछ सोच करके, यहाँ से न कोई है खाली हो जाता। दादाजी आपको भोजन मिलेगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? एक टुकड़ा रोटी के लिए इतना बड़ा सजरा देना पड़ेगा हमको। भूखों से जान जा रही बेटवा, हमारे पास प्लेट है, दूर से एक टुकड़ा रोटी डाल दो बाबू, हम लोग
बाहर जाकर के खा लेंगे, लेकिन आप ये सवाल न करो बाबूजी, खाना दे दो। दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में आप अंधी माँ को साथ लेकर के गली गलियारों में भीख क्यों मांग रहे हैं? अच्छा, ए सीता, सीता, चलो यहाँ से। बाबूजी, आपको खाना नहीं चाहिए, मैं कहीं और जाकर के भीख मांग लूंगा। बच्चा, आपको खाना नहीं चाहिए, बस ऐसे ही चला आया तो बेटा। चलो सीता, यहाँ ठहरो। आपका खाना नहीं चाहिए। दादाजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, रुक जाओ। सामने आओ दादाजी, आप हमारी हवेली पर से भूखे नहीं जाओगे। दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आपको हमारी कसम, आप बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बाबूजी, जुबान से कह करके बेटा बन जाना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है बाबूजी, बहुत कठिन है। मुझे मालूम है कि एक बेटे का फर्ज माता पिता के प्रति क्या होता है। बाबूजी, आपने सूरतगढ़ का नाम कभी सुना है? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहां के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी आपने नाम सुना होगा। मैंने उनका भी नाम सुना है। बाबूजी, क्या बात है? मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बच्चा, ओह माय गॉड। मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? मेरी बहू ने कई दिनों तक हवेली के अंदर खाने को कुछ नहीं दिया, बात बात पर जानवरों की तरह पीटती थी। मैंने सोचा कि ये बात अपने बेटे समर से बताऊंगा, खाना मिलेगा और बहू को भी कुछ कहेगा। लेकिन जब बेटा आया तो बेटे ने क्या किया कि रिवॉल्वर निकाल लिया और उसने कहा कि साले यहाँ से भाग जाओ, तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और मुझे घर से निकाल दिया। तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बच्चा, अब दुनिया में कोई नहीं है। दादाजी, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अब दोबारा नहीं कहना कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है। आज से तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों पुरानी जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो। बाबूजी, ये बात किसी को मत बताना बाबू कि मैं सूरतगढ़ का जमींदार धर्मपाल सिंह हूँ। बहुत लंबी रिश्तेदारी है बाबू, हमारी नाक कट जाएगी, किसी से कम मत कहना। मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा। ऐसी भाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। या भगवान, इनकी हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहल गया। ऐसे उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है। बेटी, बेटी, ये आज कई दिनों के बेचारे भूखे, भूख से इनकी जान जाने वाली है। जाओ, इन्हें हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन्हें भोजन कराओ। और ये माता जी है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। और बेटी, इन लोगों के कपड़े बहुत गंदे हैं, इन लोगों के कपड़े दूसरे बन दे देना। अरे रो मत दादाजी, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन दूर हो गए।
शिवाजी देख रहे हो कि बेचारे चलने के लिए मोहताज है, जी बाबू साहब। दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। क्यों नहीं बाबू साहब? इन्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन आज ये अपने बहू की वजह से ये गली गलियारों में भीख मांग रहे हैं। जी बाबू साहब। लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। आज से ये लोग हमारी हवेली पर रहे बहुत अच्छी बात है बाबू साहब। और इन लोगों की देखभाल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी ठीक है। है बाबू साहब। क्या हुआ बेटी? किसकी जिम्मेदारी है इनकी? हाँ भाई, ये भी तो घर का एक सदस्य है। सदस्य तो है लेकिन इनको क्या हुआ भाई? खाना पकाने दूंगी ही नहीं। नहाते नहीं है, खाना पकाने ही आए। तो खाना ये नहीं बनाएगा, खाना तुम बनाओगे। उधर दिखाना नहीं जहाँ बैठती हूँ, ठीक है बाबूजी? मुझे अभी पता हुई है कि मेरी सहेली की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं बाबूजी, अब तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। बाबूजी आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। बेटी, जी तुम अपने सहेली को देखने जाना चाहती हो? हाँ बाबूजी। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन शाम होने से पहले अपनी हवेली पर वापस आ जा। जी बाबूजी। बेटी, जी थोड़े पैसे भी अपने साथ में ले लेना। हो सकता है कि बेचारी के पास दवा कराने के लिए पैसे ना हो। ठीक है बाबूजी, अच्छी बात है। जाओ, प्रणाम। सदा खुश रहो। शिवाई आओ हमारे साथ, हम लोग चलते हैं खेत की तरफ। चलिए बाबू साहब, खेत की तरफ चलिए। ऐ शेरू, शेरू इधर आओ। शेरू देखो यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से साला चल गया। इसे चलो आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल के तरफ। वहीं चलते घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ मेरे साथ। चलती हूँ, सहेली को देखती हूँ, उसके बाद फिर हवेली वापस आना पड़ेगा। चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेसवा में, कवनी सबती पेनु भाग राजा, कवनी सबती पेनु भाग राजा। तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, हमरा के पनाहिन बना गइल राजा जी, कवनी सबती पे लुभा गइल राजा जी। पियनीर मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ली जवानिया में सूद नहीं हाला। पियनीर मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ली जवानिया में सूद नहीं हाला। तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, हुरत बिराहिन बना गइल राजा जी, कवनी सबती पे लुभा गइल राजा जी। अखिया के कजराई की तू निगजरावा,
होश में रहवा तोहरे ही याद में तड़पेला रात दिन तोहरे ही याद में तड़पेला रात दिन हमरा के बिराही बना देना। कौन है आप लोग? शेरो, ये लड़की की कयामत है यार। शेरो, इस व्यावान जंगल के रास्ते से कहां जा रही है? शेरो, ऐसी हसीन नौनिया तो पहली बार देख रहा हूं यार। सालिम उसकी छोड़, यहां देखो पहले। शेरू, ऐसा हसीन माल अब छोड़ना नहीं चाहिए। अब इससे कुछ बातें करना चाहिए। अरे जाने मन, कहाँ जा रहे हो इस व्यापार जंगल के रास्ते से? मैं कहीं भी जाऊं तुमसे क्या मतलब? मतलब तो बहुत कुछ है जाने। तमीज से बात कीजिए, नहीं बत्तीसी भी बाहर आ सकती है। हाय हाय हाय। बता रही हूं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो क्या पूछना? जरा हमारी बात पे गौर करो। गौर करूंगी, बताइए। और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा? बताऊं किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? और ये पहलू में मेरे पियो बसर का पागल हो क्या? ए छम्मक छल्लो, एक बार हमारी तरफ नजर करो। रेगिस्तान की ऊंट मैं तेरी तरफ देखूंगी। काहे इतना बुरा नहीं जितना तुम समझती हो जाने। बहुत पागल इंसान हो तुम। मैं और मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा। कि मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा और प्यासे को पानी पिला दीजिए। कभी नहीं। कि बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी और मेरी जान मुझ पे करम कीजिएगा। देखो भड़को नहीं, एक लड़कों नहीं क्या? तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? कोई नहीं, क्या क्या उससे नैन लड़ाओ। सिर्फ तुम्हारी जरूरत है जाने मन। हमारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे हम दांत भी तोड़ देंगे। हो रही है रे कमीने पे है वो पाजी बदी का। अरे कमीने पे है ओ पाजी बदका और एक पराई नारी पर करता क्या और चला जा इसी में है तेरी भलाई। चला जा इसी में चला जा इसी में है तेरी भलाई। और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई, खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई।
बेटी नहीं तुझसे डरती, मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती। अभी अभी जूतियों से न साधू उतारे, अभी जूतियों से न साधू अगर बदतमीजी पे उतर आई तो इतनी जूतियां मारूंगी सर पे के बाल नीचे आ जाएंगे। चले जाओ यहाँ से। जूतियां बहुत किस्मत वालों को मिलती है, बहुत किस्मत वालों को ही जूतियां मिलती है जाने मन। और मैं भी देखता हूँ कि आज तुम कैसे मुझ पे जूतियां चलाती हो। तो जूतियां खाने के लिए किस्मत बना कर रहा है। तो फिर देखो किस्मत किसकी क्या आजमाती है आज। तो जूतियां कैसे सर में चलाओगी है, जूती कैसे जूतियां कैसे सर पे चलोगी है, कैंची ऐसी चलाने लगी जो जुबान, आज जबरन गले से भय लगाऊं तुझे, देखता कौन आता बचाने यहाँ। मुझको अपने गले क्या लगा पाएगा, खींच के मुंह पे मारूं तमाचा तेरे, नक्शा चेहरे का तेरे बिगड़ जाएगा। मैं और तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। हाँ जाओ। ये तो नामुमकिन है, और प्यार से नहीं मानोगे तो फिर देख लो समर सिंह का कह रहा है। देख रही हूँ। आज तुम्हारी जवानी का रस कैसे मैं चूसता हूँ, और कौन है जो मेरे पंजे से तुम्हें बचाता है। बुलाओ, तुम जिसे बुलाना चाहती हो तो बचा लो अपने आप को। इसका बुरा पाओगे, बड़े भाई हो मजबूर हो इसलिए, वरना छोटे का फिर बड़े भैया बड़े बेशर्म हो गए हैं। घर में भाभी माँ के रहते हुए दूसरी लड़कियों की तरफ नजर उठाकर देखते। नालायक कहेगा। विमल सिंह बहुत गलत वक्त पे आया है, और आ गए हो तो चुपचाप यहां से वापस चले जाओ, क्योंकि ये मामला मेरा है। तुम यहां से दफा हो। बड़े भैया अगर अपनी शान शौकत बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अच्छा, मैं दूर हो जाऊं?
आराम घोर तो शायद तू भूल गया है विमल संगो कि वो दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज इस लौंडिया के चक्कर में कमीना बेमौत मारा। बड़े भैया, अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की 6 का 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं हूं। दुनिया जानती है। ले बे साले चिरकुट संभाल से। गोलियां ये है इधर देख। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चले क्यों बे साले? तुम ही हो जो मेरे बड़े भैया को बिगाड़ कर रखे हैं। तोरे भैया का हम बिगाड़े? हाँ तुम्हार भाई हमका खुद ही बिगाड़े। क्या? इस साइड में तुम्हारे घर में हम नौकरी थोड़ो कर रहे हैं। कहा? जौने दिन से तुम घर छोड़ दो वही दिन से तुम्हारे घर की हम नौकरी छोड़ दी। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी? नहीं, तुमका हल्का फुल्का हम मानी थी का, तुमका बहुत मानी थी। तुम के दुनिया के नजर में तुम कुछ वही हो, हमारे नजर में वही हो। क्या हमारा सोचता है क्या? हमारे भाई हो। है? तुम कुछ समझो, इनका हम समझी थे। दुनिया कुछ माने तो मैं जानता हूं। तुमका हम जितना मानी को न मानी। हाँ ये बात तो सही है। जैसे चिकवा बकरी का मान है। भैया सुनो, आजो हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। कहाँ रहता? इस साइड को हम नरेगा में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आजो जाते हैं नरेगा में, यही सवैया चौराहे पे हमका भेटाएंगे। कहीं कहाँ जात हो, हम कहा नरेगा, कहीं कितना पयो का 250 पा जा, कहीं हमारे साथ चलो तुमका 450 दे। अच्छा हम कहा करेगा का है, कहीं छीन रही पैसों मिली मजा आई, वही 450 के चक्कर में चले आए। 450 रुपए के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलोगे, और मैं तुम्हें 900 रुपए दूंगा। कोई के घर गिरावे घर नहीं गिराना, बल्कि इसी गांव में एक कुआं है, उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दो। पहले बताओ मैं पानी है कि नहीं? पानी है तो झूठ बता। झूठ कुआं में कौन जान देता? कहाँ जा रहा है बड़मानुस? किधर जा रहा है? किस लिए? क्या गुनाह किया मैंने? हाँ बेटा, चक्की मैं नहीं पीसूंगा, चक्की आप पीसोगे। हाँ आप। दरोगा तुम्हारा साढ़ू है तो साला कानून को चाट जाएगा क्या? ये बाजार अरे ये बाजार से बाहर नहीं जा पाते, इसको दौड़ा के यहीं पे पकड़ लो। तुमको फोड़ दोगे। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? अगर आप नहीं आ जाते तो ये कमीने लोग तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। हाँ जोड़ की विनती है, आपने बहुत अच्छा किया। देवी जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान के काबिल कहलाता है। और हाँ, मैं इनके कारनामों से बेहद शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से आपसे माफी मैं मांगता हूँ। लेकिन क्यों? कौन लगता है वो आपका? क्योंकि वो और कोई नहीं था, बल्कि हमारा बड़ा भाई था। क्या आपका बड़ा भाई? हाँ। इतना बड़ा कमीना! आप इतने अच्छे इंसान हो और वो इतना बड़ा नालायक। किसी के दरवाजे में बैठता होगा तो दरवाजा गंदा कर देता।
रहता हो कमीना। देवी जी दरवाजे में बैठता होगा तो घर को निहारता होगा। आप मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बात बता रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन आप ये बतलाइए कि आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर तो दूर दूर कोई नजर ही नहीं आता। देवी जी क्या बताऊं, आज 1 हफ्ते हो गए मेरे बूढ़े बाबूजी और अंधी दादी माँ घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। मैं उन्हीं की खोज में जा रहा हूँ। क्या कहा आपने? अंधी दादी और बूढ़े? हाँ देवी जी। गोरे गोरे थे? हाँ लेकिन वो कहाँ हो सकते हैं? कोई होंगे। लेकिन एक चीज है कि हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। क्या आपके हवेली? हाँ हमारे पिताजी ने उन्हें अपना माता पिता समझकर उन्हें हवेली पर ही रोक लिया है। आप मेरी हवेली में चलिए, देख लीजिए, हो सकता है कि आपके दादा और दादी ही ना हो। देवी जी आप मुझे अपने हवेली तक ले चलिए। अगर वो मेरे माता पिता होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो मैं फौरन बस चला आऊंगा। रोना नहीं है, ठीक है? आओ मेरे साथ। सिपाही, बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, जी बाबू साहब। लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। बाबू साहब चिंता मत कीजिए, बिट्टी बहुत जल्द आती होगी। थोड़ी देर और इंतजार करो। अगर बेटी वापस नहीं आती है तो तुम जा करके पता लगाओ कि बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। ठीक है बाबू साहब। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो। बेटी, ये लड़का कौन है और इसे अपने साथ यहाँ किस लिए लेकर आई हो? कौन है? बाबूजी, इसलिए तो आप मुझसे कभी नहीं बोलते थे। आज अचानक क्या हो गया आपको? ये लड़का कौन है और इसे तुम यहाँ किस लिए लेकर आई हो? ठहरिए बाबूजी, आप से इजाजत लेकर मैं सहेली को देखने के लिए जा रही थी। तो क्या हुआ? तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबा। कौन है और कहाँ का रहने वाला है? उस शराबजादे का नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम ना उठा लो कि आपको पछताना पड़े। बाबूजी, वो कोई और नहीं था, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये समय पर नहीं आ जाते तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाती। बाबूजी, तुम्हारे कहने का मतलब उस लड़के ने, हाँ, किसी लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है? हाँ बाबूजी। लेकिन यहाँ किस लिए इसे लेकर आई हो? ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं, बस। और हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। उन्हीं दादा और दादी को इन्हें यहाँ दिखाने के लिए लेकर आई बाबूजी। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। बाबूजी, सामने आओ बेटे। आप जानते हैं आपकी बेटी हूँ, गर्दन तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर किसी के सामने झुकने नहीं देगा। हाँ बेटी, हमें विश्वास है तुम पर। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम विमल है। विमल, ये बात सच है कि एक अंधी माँ और बूढ़े दादाजी एक दिन भीख मांगते हुए हमारी हवेली पर आए और वो लोग उसी दिन से हमारी हवेली पर है। देख लो कि हो सकता है वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। बाबूजी, आप उन्हें बुला दीजिएगा। ऐसी भाई, तुम जाओ बुला करके ले आओ।
कौन? विमल? अरे बच्चा, अरे बच्चा, बाबूजी, ये क्या किया आप लोगों ने? आप लोग घर छोड़कर चले आए बाबूजी। आखिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया बाबूजी? क्यों किया आप लोगों ने? पूछ रहा क्यों किया? तेरे सामने वो जानवर की तरह मारती थी। अगर मैं घर पे होता तब तक तो मार डालती हम लोगों को। जिंदा नहीं छोड़ती बेटा, कहाँ बर्दाश्त कर पाता था। खाना ऊपर से नहीं मिलता था। अच्छा ये बता, बिटिया कैसे है? बहुत याद आती है बिटिया की। बाबूजी, जब मैं घर पे आया तो वहां क्या देखा? बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। मैंने पूछा, बहन चांदनी क्या बात है और किस लिए रो रही हो? और दादा दादी नजर नहीं आते कहीं? तो मेरी बहन ने बताया कि बाबूजी दादी वो घर छोड़कर चले गए। तभी मैं आपकी खोज में आ रहा था। फौरन बड़े भैया आ गए बाबूजी। बड़े भैया ने हमें बहुत मारा बाबूजी, बहुत मारा। इतना ही नहीं, बड़े भैया रिवाल्वर निकाल कर मुझे जान से मारना चाहा। तभी बहन चांदनी ने अपनी सर की सौगंध देकर वहां से मुझे भगा दिया बाबूजी। अब मैं नहीं जानता हूँ मेरी बहन कैसी होगी, कैसी नहीं बाबूजी। अब कहाँ बचेगी हमारी बिटिया? अब नहीं बचेगी, मार डालेंगे वो लोग। अब वो लोग मार डालेंगे हमारी बिटिया को। अरे नालायक, तुझे लेकर के चला आता, वहाँ क्यों छोड़ दिया तूने? जानवरों के बीच में छोड़ करके चला आया। कैसे लाता? अगर वहां से मैं भाग नहीं आता तो बड़े भैया जान से मार देते मुझे। सही बता, खाना वाना खाया बेटुआ कि नहीं? खाना मिला है? बाबूजी, आज 1 हफ्ते हो गए बाबूजी, और मैंने कुछ भी नहीं खाया बाबूजी, कुछ नहीं खाया। सीता सुनती हो? जिसको तुमने पैदा किया, जिसकी परवरिश किया, आज यही घर से निकाल रहा है। और ये हमारा बच्चा हमारे लिए खुद भूखा प्यासा रह करके मेरी तलाश करते हुए यहाँ तक आ गया है। अरे तू मेरा बेटा है रे, तू मेरा सगा बेटा है, सगा बेटा है। बाबूजी, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। ये भूखा है बच्चा, इसको भी खाना खिला दो बेटा। दादाजी, बहुत भूखा है, हफ्तों का भूखा है हमारा बच्चा। आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। और विमल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। सेवा करत हो बाबूजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आपने हमारे बूढ़े बाबूजी दादी माँ के सहारा नहीं देते तो आज मैं इनसे नहीं मिल पाता। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता बाबूजी। अरे भैया, विमल, हमने कोई एहसान नहीं किया। ये हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। और विमल, तुम्हें भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम भी हमारी हवेली पर रहोगे। बेटी, जाओ, ले जाओ इन लोगों को हवेली, और विमल को सबसे पहले भोजन करो। हाँ बेटिया, ए बेटिया,
का बोले थे रहता होई घर में रहता है ना दादाजी? माँ बच्चा बड़ा शौकीन है बेटवा, अगर हो तो दे दियो, बहुत खात है। रहता मैं ही बनातू, रहता मैं जानतू, मैं रहता रखी हूँ, मैं दूंगी। अरे काहे लेकिन दिया? एक शिकायत है आपकी। काहे बाबूजी आप जानते हैं जब इनके दादाजी के कमरे की मैं आज जब सफाई कर रही थी तो इनके तकिए के नीचे से 2 बंडल बीड़ी के निकले हैं और एक माचिस, और बेड के पास में बीड़ियाँ जली हुई पड़ी थी। दादाजी बीड़ी क्यों पीते हैं आप? कहे बिटिया हमारे जान के पीछे परी, इतना मानी जानी से तब हमारे पीछे परी हो। दादाजी आप बीड़ी क्यों पीते हैं? अरे बच्चा गैस बनत है, एक बीड़ी पी लेता हवा खुल जाता है, आराम मिल जाता है बेटा। अरे दवा तुम्हारे लिए बाजार से मंगवा देंगे। नहीं हिम्मत बच्चा पैसा मांगे के हिम्मत नहीं करती। अरे यार हाँ चलो बेटिया पीना पिया बेटो। हाँ बीड़ी नहीं पीना। शिवाई देख रहे हो क्या जिनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू सिर्फ इनकी बहू की वजह से। लेकिन विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब? देखिए विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है, काश अगर हम अपने बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन और हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। विमल सिंह, हाँ नहीं बाबू साहब, मैं आपको ये रिश्ता नहीं करने दूंगा। अरे तुम क्यों परेशान हो? आप एक बार हमने जो कुछ भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। हम इसके विषय में दादाजी से एक दिन बात करूंगा, तुम हमारे साथ आओ। बताए रहे समझे कर सुने कर राजी नहीं ना तो जाओ, तुम्हारा काम जाए तुम जनियो, समय आई तो हम का करें। तो कहना क्या है? दो जली हाँ दो जली बलम संग सोए गई, दो जली हो बलम संग सोए गई। चलिए हरामखोर बदतमीज, वो आया तो कहते मारी से, हैं? कहा गई मार बिमलवा का। विमलवा को अरे कमीने दीवार में ले ले तो कहते हमारे छिनरा को। साले कमीने तो मेरी तरफ के उधर हैं? बहन गई थी। सुनो जो बात वहां हुई ये बात अपने अब भाभी के समक्ष मुंह नहीं खोलना। हाँ यार अगर भौजी जान गए तो हुआ हुस गए हियो हुस। हाँ तो इसलिए तुम अपना मुंह नहीं खोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं भौजी से तो न बताऊं, लेकिन यार मुँह आए कबो खोली नहीं गा। नीचे छाटों का ऊपर तक, इसलिए मुंह नहीं खोलना। खोलब तो ना, लेकिन मान लियो अगर मुंह खुला तो तेरे मुंह में साले गोली मारूंगा। देख वो आती होगी, बोलना नहीं है। आती होगी भौजी आती। क्या हुआ रे, पहली बार देख रहा क्या? नहीं भैया नेवाने भाई। हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? इसे तो हम पहला गए नहीं जाने पा। दिमाग खराब है तेरा? स्वामी जी
मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या जान गए रे? तुम इनसे कुछ कहना चाहिए। हाँ, ये भैया वही बात। कौन सी बात है? कहो बहन खुदे था। स्वामी जी क्या कह रहा है? पागल नहीं, अभी तक नहीं पागल था, पागल कैसे हो गया? सही तो हमका ईरान है। दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। अरे हमका जाएगा हटवा निकल गई समझिया। तो दाल में काला नजर आ रहा मुझे। लाल में काला की पूरी दलिया चबाए भाई। आय? स्वामी जी आंखी क्यों दिखा रहे हैं उसे? देखिए मिस्टर, अगर कुछ गड़बड़ हुआ समझ लेना अच्छा नहीं होगा। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। पक्का वही बात है। आय? तुम कहना चाह रहे हो हिम्मत नहीं। हाँ, वही है। अरे क्या है? कहो बहन खुदे समझ में आई। सुनो मेरी स्वामी जी, आपसे कंगना कुल जागती, मगर मेरी हिम्मत है पड़ती नहीं। आपकी बढ़ जानी ऐसानी हुई, साध करने जतन कुछ दिखाता नहीं। स्वामी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाए। अब हम सब यही बतलाते रहे। तो मैं कब से सब बात सब सोचने लगा। शायद तो हम यही बतलावा कर। प्रिय, तुम ये सब कैसे अपने दिल में सोच लिया कि हम चांदनी की शादी करेंगे? हैं? अरे सोचिए, और हम उसकी शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा, और फिर कौन से मेरी सगी बहन है? हैं? हाँ स्वामी जी, बात सही कहते हैं, आपकी सगी बहन नहीं है, लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में आपकी बहन है। सयानी हो गई, कहीं गलत पैर उसके उड़ गए तो हमारी तुम्हारी इज्जत रहेगी, चली जाएगी। सही है भौजी, यहाँ जेके बियाह हो जाए तो वही नहीं सुधरे। हैं? तो किसकी बात कर रहा है? बहुत जने हैं बियाहे के बादो हिया हुआ हमारा। जैसे तू मर रहा है, स्वामी जी सारा आपकी तरफ कर रहा है। यह पागल है? लेकिन जने है जो है हिया हुआ हमारा। हाँ, जैसे तू मर रहा है। अरे जब हमारे पास खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है? हाँ लेकिन भौजी दूसरे के पतरी के चावल तई के बड़ा बड़ा दिखा। जैसे तेरे को दिखाता है। चल भी। होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पति देव ऐसे नहीं है। देखो प्रिय, शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। जिस तरह वो नौकरानी है उसे नौकरानी बनाकर रखो, शादी करने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी सोचिए समझिए, नादान मत बनिए। शेरू समझाओ अपने भैया को। हप, हप, हप। साले उसके लिए जमीन बेचो। देखो ये मनिए ना पैसा लगाओ डरा थी, कोई ऐसी तरकीब निकल जाओ, पैसा न लागे तुरंत मान जाए। शेरू, एक तरकीब तो मेरे पास है, लेकिन कहीं तेरे भैया बुरा न मान जाए। नहीं आज तो बुरा न मनी है, अगर बुरा मनी है तो वो बात तो खुद ही कौन सी बात है? ब्याह वाली ये बार बार ब्याह कैसे हो, वो बात तो खुद ही। हाँ, बात सही कहता है स्वामी जी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, क्या बात है भाई? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो। आप बुरा मान जाए। बस कर भाई। मरे मरे साले कुत्ते, हराम खोर, पागल कहेंगे। तुम क्यों देखते हो? हैं? आँखी फोल नहीं का। अरे अगर तुमसे नहीं देखा जाए तो तुम उधर को मुकर लो, ना बर्दाश्त हो तो अपना सर फोड़ लो। चलो उधर। देखो कहाँ फोड़ रहा है? कमीना। बोलो यार, बोलो क्या करें? स्वामी जी, आप बुरा तो नहीं मानो? अरे बोलो तो। किस्मत आए भाई।
टमाटर में चाटक तुमका बोलो यार बोलो ना। कुरकुरी पकड़े आराम को शुरू करो शुरू करो। बोलो यार तुम बोलो जल्दी जो कुछ बोलना है बोलो नहीं पागल के चक्कर में सुबह हो जाएगी बोलो स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन को आप बुरा मान जाओ। अरे बोलो तो चबा जाओ चबैना। तुम बात तो नहीं खा गई साले अरे मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ तो तुमको क्यों खल रहा हाँ? नहीं तो मैं अपनी बीवी के साथ कर अपने घर में कर रहा हूँ तुम क्यों परेशान हो तुमसे ना देखा जाएगा उधर मुंह कर लो नहीं इधर को नहीं देखना बोलो यार स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन चांदनी को आप बुरा मान जाओ। बोल तो यार किसी रंडी कोठी भेज दो। वो कंटाप मारूंगा सही हो गई पागल कहीं सही कह रही है। क्या बे दिमाग देखो अगर रंडी के कोठे बेचोगे महाहो दौलत हाथ आएगी। शादी ब्याह के चक्कर में पड़ोगे महाहो दौलत हाथ से चली जाएगी। कौन तुम्हार सगी बहन है हमार बहन हो तो कभी बेच खाएगी। बता दियो लॉकडाउन में ब्याह करा न्योता दिए कि नंबर ही नहीं आवा। शेरू हाँ वाकई में कुछ बात तो हद तक ठीक कहती है मेरा को क्या है तुहार तुहार नहीं साले तुम्हारी ना शुरुआत हद तक ये कुछ ठीक कहती है कि कौन जो मेरी सगी बहन है और हम शादी ब्याह करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा और किसी रंडी के कोठे पर बेच देते हैं तो काफी दौलत आ जाएगी। लेकिन शेरू रंडियों को कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ तुम जानते हो तमाम रंडी का हम जानी थे। तो कौन जैसी रंडी है जो सौदा कर सकती है एक रंडी है जो आपकी बहन को महंगा खरीदी। कौन है वो चमेली बाई। चमेली हाँ क्या सौदा कर सकती है बहुत महंगा। शेरू और ऐसी बात है तो चलो हम इसी वक्त चलते हैं चमेली बाई के कोठे में और सौदा पक्का करते हैं। स्वामी जी जा तो रहे लेकिन कम दाम में सौदा मत करना। मैं इतना नादान नहीं हूं जितना समझ रही हो मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं और सौदा पक्का करके बहुत चल रही है। ओके चलो मेरे साथ। ऐसे यार तेरी बातों में मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। बार बार तो इशारा कर रहा लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कभी ऐसे किए नहीं थे आज कैसे काम किया करेगा। लेकिन एक काम करो हाँ तुम जाओ अपने भैया के साथ में। हाँ क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा इनकी बात पर। हाँ तुम जाओ अपने भैया के साथ में क्योंकि जा रहे हैं कोठे पर। हाँ। और वहाँ पे गंदी गंदी लड़कियां रहती हैं। बहुत गंधावा करे। बदबू देने की बात नहीं कर रहे यार। देखो ऐसी ऐसी लड़कियां रहती हैं उनको देख करके कहीं न कहीं निगाहें बदल जाए। बदल सका अगर वहाँ कुछ करते हैं तो आकर मुझसे बताना ठीक है। पक्का बताओ। चांदनी भी खूबसूरत है कम दाम में सौदा मत करना। कम में कहाँ बेचब रोज रोज बहन बिटिया बेचब मिली दिमाग खराब है क्या पागल? कायदे से बेचब साल 2 साल बैठ के खाए कोई। हाँ ठीक है जैसा होगा मुझसे बताना ठीक है मैं चल रही हूँ। है भाजी भाजी तय के 5000 दे दो। 5000 क्या होगा 5000? अब रंडी कोठे में जाए रहे भैया के तो मना ले लेकिन हम न मान पो। एक तो तुम ऐसी ऐसी सीन दिखाओ दी खोपड़ी हो याद खरा 5000 दे दियो तो हम जू बहला ले। तो रंडी कोठे पे जाओ। अब का करी कहाँ खोपड़ी दे मारी हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग तो हमारा खराब है पक्का। क्यों तेरी बीवी कहाँ चली गई? नहीं हरे में तो मैं के में तो जाके उसको ले आना। झगड़ा चल रहा वरना है। अरे झगड़ा चल रहा उसके जाके हाथ पैर जोड़ उसको लाके घर में बैठा। अरे हम ओके गोलन गीत पर वरना है हमका लागत हुए कौनो से फांसी है।
इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं और है। कनेक्शन आनते हैं, बिजली के बिल हम भर रहे हैं। तो 5,000 लेकर जाओ, कोठे मौज मस्ती करो, सारा पैसा उठा के चले आओ। का करी तुम ऐसे ऐसे सीन दिखावा तो कि हमारी जी हो जात खराब। ऐसा करो, हाँ पैसा मत खर्चा करना, काहे मैं बता रहा हूँ। बच्चा सुनो, पैसा मत खर्चा करना। तुम कहा जो तुम कहा चाहो तो वही हम चाहते हैं। जब तेरे भैया न रहे ना, तो मौका निकाल के आ जाना, मैं भाभी जिंदा, ठीक है? साले कमीने, जब मैंने तुझे कहा कि तू मेरे साथ में आ, तो तू यहाँ क्या कर रहा रे? भाऊजी रोके रही। क्या? भाऊजी क्यों रे? स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए, मैं ऐसे रोकी हूँ कि देख तुम भैया के साथ में जाओ, इसको बोली भैया के साथ में जाओ, क्योंकि आप जा रहे हैं तो वहाँ कोठे पर। स्वामी जी आप तो जानते हैं, कहीं आप चले जाते हैं तो मेरा दिल नहीं लगता ना। कहीं मैं पहली बार जा रहा हूँ जो हमारे बगैर तेरा दिल नहीं लगता है? साली कमीनी, इस साले कुत्ते को यहाँ रोक करके अब तो मेरे बतला रही है कि दिल नहीं लगता, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। तुमको तुम्हारे बनने लेकिन साले ने छुट्टी के ऊपर नहीं विश्वास, क्योंकि ये साला है नियत तक खोटा हराम, बहुत परेशान है। और तुम सुन लो, अगर मिल गया दोबारा तो छोबड़ा तोड़ के तुम्हारा रख दूंगा। इसलिए चल अरे दोबारा साले मिल गए तो काट के रख दूंगा। नालायक कहीं। देखो हमार तुम्हार बात हो गई, बात हो गई तो हो गई, अब पक्का है। हराम खोर, बात हो गई, बगिया नहीं बेच रखी कोई। बगियों से महंग है यार, बगिया तो मैंने ही खरीद लिए थे, ये कहाँ खरीदे जा। तुम्हारी वजह से फर्जी मार खा रहे हैं। एमा थोड़ा हल्का फुल्का मारपीट चला करा था, तुम्हार हमार बातचीत हो गई, जो तय होएगा होएगा। भैया जानेंगे ना तो मार डालेंगे दोनों। जिंदगी में नहीं जान सकते, जैसे अजगर मेघा लील के बैठ जाओ वही तरह तुमका लील के बैठ जाओ, सनक नहीं सकी। अंदर अंदर हमार तुहार चला करी कसम जाओ खवा लियो सनक। जाओ क्षमा, जाओ वहां से आने तब बात करेंगे, ठीक है? भगवान जेका दिए थी छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो घरे उचार के दे रहे, लिए में का दिक्कत है? पैसा मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा। अब ऐसे अच्छी व्यवस्था हुआ कहाँ हो यार, लेकिन जा रहा हूँ रंडी कोठे पर, कोई बढ़िया व्यवस्था हो तो हो कर। अब यह तो निजी हो ही गए। चंपा कहिए मालकिन। वो कहाँ गई? वो भी कहीं गई है। ग्राहक फंसा रही थी। चंपा कहिए सबसे पहले बताओ आजकल अपने कोठे के समाचार क्या है? मालकिन, अपने कोठे के समाचार बहुत अच्छे चल रहे हैं मालकिन। चलो ठीक है। अच्छा बताओ कितना लेकर आई हो तुम? मालकिन आज 20,000 रुपया लेकर आए हूँ। 30,000? जी हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ कि आजकल धंधा बहुत डाउन चलता है। 20,000 सही। ए हाँ भाई, तू कितना लेके आई है? मैं तो बस ज्यादा 15,000 रुपए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तू कितना लेके आई है?
हमसे न पूछो, हम तो पूरा सामान लेके आए। सामान क्या रे? नहीं समझ पा रहे? अरे आलू भाटा टमाटर ये तीनों को लेकर खाने पीने का सामान। खाने पीने का सामान लेकर। चलो ठीक है, तब तक कुछ को कोई ग्राहक आ ही जाए। हाँ कोई मुजरा लगाओ, शायद दो चार कहाँ खाएंगे। बैठी मालकिन, आइए। हो नदिया में उड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ली जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा नदिया में उड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ली जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा